हाय फ्रेंड्स, मैंने तो नागपाल देखिए आप लोगों के लिए एक और जो है बच्चे की टोपी लेकर आई हूँ। ये 2 साल के बच्चे को टोपी, 2 से 3 साल के बच्चे को आराम से टोपी आ जाएगी। ये देखेंगे आप। ये अब यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ बताऊँ कि ये मैंने थोड़ा रेडीमेड टाइप का बनाया है कि आप देखते होंगे रेडीमेड से जब आप टोपी लाते हैं तो वो आराम से इस तरीके से फोल्ड हो जाती है और यहाँ पे आपको एक लाइन दिखती है। तो ये फोल्ड किस तरीके से होती है, कैसे बनाएंगे और बहुत ही ईजीएस्ट वे में इसमें डिज़ाइन आप ऊपर कैसे डालेंगे, ये मैं आपको यहाँ पे बताने जा रही हूँ। हार्डली 50 ग्राम में ये टोपी बनी है। बाकी आगे स्टेप बाय स्टेप आपको बताया कि किस तरीके से आप ऐसी टोपी बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से बनाएंगे इसे हम। तो देखिए अब इसके लिए एक नॉर्मल से थोड़ी सी थिक वूल है, ये वो ली है मैंने। और आप ये देखेंगे ये मैंने 4 mm की सिलाई ली है, यानी कि 9 नंबर की सिलाई ली है। अब इसमें क्या किया है, 76 फंदे डाले हैं, सर्कुलर निडल में डाले हैं। और सर्कुलर निडल में किस तरीके से फंदे डालने हैं ऑलरेडी मेरे चैनल पे आप वहाँ जाके देख सकते हैं। अब ये एक फरमाइश है तो मैं बनाने जा रही हूँ। अब 76 फंदे डालकर आप ये देखेंगे मैंने यहाँ पे एक सीधे एक उल्टे का बॉर्डर बनाया है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, अब बॉर्डर देखेंगे आप यहाँ से यहाँ तक ये 2 इंच का बॉर्डर बना है। अब क्या करूँगी, ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ सीधी तरफ है। अब मैं इसे पलट लूँगी ऐसे, ये अब यहाँ से मैं ऐसे लूँगी। अब कैसे लूँगी देखेंगे, ये ऐसे, ये स्टार्टिंग पॉइंट है मेरा। ये देखेंगे आप, ये वाला फंदा स्टार्टिंग पॉइंट है। अब यहाँ से शुरू करूँगी, जो सीधा है उसे उल्टा बनाऊँगी, जो उल्टा है उसे सीधा बनाऊँगी। देखेंगे उल्टा सीधा। अभी तक मैंने एक सीधा एक उल्टा बनाया था, जो अब जो उल्टा है उसे, जो सीधा है उसे उल्टा बनाया, जो उल्टा है उसे सीधा बनाया। ये उल्टा, ये सीधा, ये उल्टा। अब इस तरीके से इसे बनाती हुई फिलहाल फिर से 2 इंच का जाऊँगी मैं, यानी कि 2 इंच का मैंने एक सीधे एक उल्टे का बॉर्डर बनाया। उसके बाद मैंने इसे पलट दिया और देन उसके बाद हम सीधे पे उल्टा, उल्टे पे सीधा करते हुए इसमें जाएंगे और 2 इंच हमने इसी तरीके से बनाते हुए इसमें जाना है। अब मैं आपको बता दूं, देखिएगा एक ये कि यहाँ पे जब हम इस तरीके से करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है ऐसे आएगा। अगर हम यहीं से ऐसे बनाएंगे, देखेंगे फिर से ये पहली लाइन पूरी करें तो ये आएगा गैप। तो इस गैप को हमने कैसे कम करना है, इस गैप को कम करने के लिए मैं ये लूँगी इसका हिस्सा। ये देखें आप, ये देखें ये जो सीधा बना है इसके नीचे का हिस्सा लूँगी, धागे को अपनी तरफ करूँगी क्योंकि ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। और इन दोनों को ऐसे 2 का एक उल्टे में करूँगी। उससे क्या होगा कि यहाँ पे आपका गैप नहीं आएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये निटिंग हेल्प है जब भी आप इस तरीके से करते हैं। अब हमने वही करना है, सीधे पे उल्टा, उल्टे मतलब सीधा उल्टा बनाते हुए जाना है। पहली लाइन सिर्फ हमने जो है सीधे पे उल्टा, उल्टे पे सीधा करना है। बाकी लाइंस हमने जो जैसा दिखेगा वैसा ही इसे बनाते हुए 2 इंच का जाना है। अब ये देखिएगा, ये उतना ही बनाया है जितना नीचे का पोर्शन है, उतना ही ये वाला भी बनाया है। ये इसलिए बनाया, देखेंगे ऐसे फोल्ड होगा। अब इसमें मैं डिज़ाइन डाल रही हूँ। अब डिज़ाइन हार्डली 3 लाइंस का डिज़ाइन है। अब किस तरीके से डालेंगे यहाँ पे दिखाने जा रही हूँ आपको। अब करना क्या है, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है, देखेंगे आप, ये अब यहाँ से शुरू करना है तो एक लाइन पूरी आपने ऐसे सीधी बनानी है। ये फर्स्ट रो है आपकी इस डिज़ाइन की। एक लाइन आपने सीधी कर ली। अब सेकंड जो रो है हमारी, सेकंड लाइन है, वो भी हम ऐसे सीधे करेंगे। पहले तो मैं इसको ज़रा उतार के ऊपर ही रख देती हूँ। अब ये वाली लाइन भी आपने ऐसे सीधी बनानी है। पूरी लाइन राउंड में आप सीधी बनाएंगे। अब आप ये देखिए, ये 2 लाइंस आपने बना ली है। अब जो तीसरी रो होगी वो किस तरीके से करनी है। तीसरी रो में आपने एक सीधा धागा अपनी तरफ, एक उल्टा धागा आगे, एक सीधा धागा अपनी तरफ, एक उल्टा। इस तरीके से आपने पूरी लाइन करनी है, एक सीधा और एक उल्टा। तो हार्डली 3 रोज़ का ये डिज़ाइन है जो आप सर्कुलर नीडल में जब भी आप कोई स्वेटर बनाएंगे, टोपी बनाएंगे, आप सर्कुलर नीडल में इस तरीके से डिज़ाइंस जो है आसानी से, छोटे छोटे डिज़ाइन बढ़िया से
डाल सकते हैं। अब देखिए पूरी लाइन में ऐसे ही करूँगी, एक सीधा बनाऊँगी और एक उल्टा बनाऊँगी। एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, इस तरीके से पूरी लाइन करूँगी। अब आप ये देखिए लास्ट में आ गई, लास्ट में एक उल्टा ही आया है, तो ये एक सीधा एक उल्टा, यानी कि ये 3 लाइनें आपने दोहराते हुए इस वाले डिज़ाइन में आप इसके जाने हैं। अब ये टोपी जब तक बनती हुई जाएगी आपने यही डिज़ाइन फ़िलहाल दोहराते हुए जाना है, और उसके बाद फिर हम घटाएंगे कैसे वो मैं इसको आगे आपको बताऊँगी। पहले हम यही, अब हमने क्या करना है, फिर से 2 लाइनें सीधी बनानी है, फिर एक सीधा एक उल्टा करना है, इस तरीके से करना है। फिर से आप देखेंगे ये आपने ऐसे 2 लाइनें सीधी इसकी बनानी है। एंड अगेन जो तीसरी लाइन हमारी आएगी वो हमारा एक सीधा एक उल्टा जाएगा। तो बहुत आसान सा डिज़ाइन है जिसे आपको फॉलो करते हुए इसमें अब जाना है। अब आप ये देखिए, ये जो है मैंने यहाँ से जो बॉर्डर बनाया था वहाँ से यहाँ तक ये 3.5 इंच बन गया है। अब ये आपने अपने बच्चों के हिसाब से, सर के हिसाब से देखना है। अगर मैं इसे फ़ोल्ड करती हूँ, क्योंकि हम इसे फ़ोल्ड करके ही करेंगे, और यहाँ से लेते हैं तो ये देखेंगे ये 5 इंच बन गया है। अब इसमें हमने घटाना है। अब ये स्टार्टिंग पॉइंट है तो घटाएंगे किस तरीके से, वही आपने पहले 2 का 1 किया, फिर 2 फंदे बनाए, एंड अगेन 2 का 1 किया, फिर 2 फंदे बनाए। अब पूरी लाइन ऐसे ही करनी है, 2 फंदे बनाने हैं, फिर 2 का 1 करना है, 2 बनाने हैं, 2 का 1 करना है। अब ये देखिए लास्ट में आ गए 2 फंदे। अब यहाँ पे स्टार्टिंग है। अब 2 लाइंस आपने नॉर्मल सीधी बनानी है। 2 लाइंस हम इस तरीके से सीधी बनाएंगे, ऐसे। अब देखिए 2 लाइंस कर ली है। अब फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे अब क्या करना है, 2 का 1 करना है, ऐसे 1 फंदा बनाना है, फिर 2 का 1 करना है, फिर 1 फंदा बनाना है, फिर 2 का 1 करना है, फिर 1 फंदा बनाना है, और इसकी अगली लाइन हम एक ही सीधी करेंगे, उसके बाद फिर 2 का 1 कर देंगे। देखेंगे 2 का 1 करेंगे, 1 फंदा बनाएंगे, 2 का 1 करेंगे, 1 फंदा बनाएंगे, पूरी लाइन ऐसी करेंगे। देखिए यहाँ पे 2 का 1 किया, 1 बनाया। अब ये वाली लाइन आपने पूरी सीधी करनी है, ऐसे एक ही लाइन सीधी करनी है। इसके बाद हम 2 का 1 कर लेंगे ऐसे। अब देखिए एक लाइन पूरी कर ली। अब आपने क्या करना है, अब आपने सारे फंदों को 2 का 1 करते हुए जाना है, ऐसे 2 का 1, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, 2 का 1, 2 का 1, इस तरीके से पूरी लाइन हमने 2 का 1 करते हुए इसमें जानी है, ऐसे। ये देखिए इस तरीके से हो गया है। अभी मेरे पास इसमें जो है 20 फंदे हैं, तो मैं चाह रही हूँ कि एक लाइन सीधी करने के बाद एक बार और 2 का 1 करूँगी, और उसके बाद उसमें जो है मैं फिर सुई में डाल के बंद कर दूँगी। तो अब देखिएगा आप ऐसे करेंगे। देखिए ये मैंने दूसरी सिलाई राउंड वाली ही ली है। पहले ये वाली लाइन आपने सीधी बनानी है, ऐसे। इसके बाद हमने 2 का 1 करना है, देखेंगे ये। अब आपने इसमें 2 का 1 करना है, और उसके बाद हम इसे सुई में डाल के बंद कर देंगे। देखिए ऐसे आया अभी। अब 2 का 1 कर लेंगे और फिर सुई में डाल देंगे। ये लिया आपने। ये देखिए ऐसे 2 का 1, फिर लिया 2 का 1, 2 का 1,
अब ये सारे फंदे आपने जो है सुई में डालने हैं और उसके बाद आपकी ये टोपी का ऊपर का हिस्सा तैयार हो जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, एक बार और डाल लीजिएगा ताकि ये अच्छे से बंद हो जाए। और इसे खींच लीजिए। ये देखिएगा, आपका इस तरीके से आपकी ये टोपी ऊपर से तैयार होगी। अब आ जाते हैं इसकी दूसरे पार्ट पे। ये तो हो गया आपका पॉम पॉम, इसमें हम बाद में लगा लेंगे। पहले से यहाँ पे बंद कर लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे अब आप पॉम पॉम लगा लीजिए तो आपका जो है छोटे बच्चे की टोपी आप ये जो है तैयार हो गई। बहुत ही खूबसूरत सी टोपी है। जब ये सिर पे आएगी तो इस तरीके से आएगी एग्जैक्टली। तो आप आसानी से ऐसे फोल्ड वाला जो है टोपी अपने बच्चे के लिए बना सकते हैं। तो चलिए फिर बनाइए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे सारे चैनल्स को। थैंक यू।